इसलिए जीवन में हम लोग कभी कभी विचार करते हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा नहीं, हम तो साधु नहीं, हम तो त्यागी नहीं, हम तो घर में रहते हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दिन भर दौड़ते हैं, तो हमसे भजन संभव नहीं। ऐसा हम लोग विचार करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, और ये बात हमारे ही मन में नहीं, ये बात हम सबके मन की होनी चाहिए, हम सबका ये प्रश्न होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट के लिए हम मानते हैं हम त्यागी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, हम साधु नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास परिवार है, हम रोजी रोटी कमाते हैं, हम घर में बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, हम सारा कर्म करते हैं। क्या उस कर्म में धर्म नहीं है? क्या उस कर्म में धर्म है कि नहीं? जो आप नित्य कर्म कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोग बार बार क्या कहते हैं उसको, कि आप लोग वो पेश करते हैं कि नहीं नहीं, अरे महाराज हम तो गृहस्थी, हमसे कहाँ भजन हो सकता, हम तो दिन भर व्यस्त रहते हैं, हमारे पास बहुत प्रकार का काम है, भजन करने का समय नहीं मिलता है। जो आप लोग ये सफाई मारते हैं, उनसे मेरा कहना होता है, क्या आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें धर्म नहीं है क्या? उसमें भी बहुत बड़ा धर्म छिपा हुआ है। आप ही लोग तो कहते हैं दूध का दही जमा दो और दही से घी निकालो। दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। आप अलग से घी कहीं से नहीं आया है, आसमान से नहीं टपक के आया, वही घी है जिसमें से दूध है, जिसमें से आप घी निकाल लेते हैं। एक प्रोसेस से हम घी निकाल करके पूरी छान करके बढ़िया खाते हैं, दाल में दे करके, रोटी में लगा करके हम लोग खाते हैं। आप जो कर्म करते हैं, एक छोटी सी बात, अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, क्या बच्चे के पालन में कर्म आपका धर्म बन सकता है या नहीं बन सकता है? आपने विवाह किया पति के साथ, क्या पति की सेवा में आपका कर्म धर्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपके घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, क्या उनकी सेवा में कर्म में आपका धर्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हम व्यवसाय कर रहे हैं, क्या उस रोजी रोटी में, क्या हमारा कर्म में क्या धर्म नहीं बन सकता है कि नहीं? बस फर्क इतना ही है कि जब कोई व्यवसाय करिए तो धर्म की धुरी को धारण करके, कि 1 रुपए का लाए हैं 2 रुपए का बेचेंगे, 1 रुपए हम फायदा लेंगे। 1 रुपया का लाए हैं 10 रुपया का बेचेंगे, तो वही कर्म में अधर्म छुप जाता है, उसी कर्म में अधर्म छुप जाता है। पुत्र को हमने जन्म दिया, एक मां का पुत्र की परवरिश में क्या कर्तव्य बनता है, उसको जान करके अगर हम निष्ठा पूर्वक अगर उसकी परवरिश करें और वास्तव में एक संस्कारी और धर्मात्मा पुत्र का निर्माण अगर हम कर सके, तो वो आपका कर्म ही धर्म बन जाएगा। पति की सेवा, हमारा जिनके साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, हृदय से हमें उनको भगवत स्वरूप मान करके यदि हम उनका आदर सत्कार करें, यदि उनका मान सम्मान करें, निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करें, तो क्या उनकी सेवा में क्या, उस कर्म में क्या धर्म नहीं है? आप जानना, ये कभी भी सफाई मत मारना कि हमसे भजन है। भजन है क्या? भजन है क्या? भज सेवाया। हमारे महाराज जी कहा करते थे, वैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जितने आचार्य आए, सारे आचार्यों का एक ही कहना था। जैसे हमारे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि 16 माला जप करो, 6 घंटे मंदिर में सेवा करो, 6 घंटे मंदिर में सेवा करो, कुछ भी सेवा करो, झाड़ू पोछा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, माला गूंथो,
आप जो भी मंदिर की सेवा है, रसोई करो, बर्तन मांजो, जो भी सेवा है, 4 घंटे 5 घंटे सेवा करो और उसके बाद 16 माला जप करो। 2 घंटे नाम जप में लगता है, बाकी 4 से 5 घंटे आप सेवा करिए, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। 8 घंटे की 8 घंटे की आपकी सेवा पूरी हो गई। तो भज सेवाया। मैं सच बताऊं, जब मैं गुरुकुल में था उस समय ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन हुआ है कि उनको दिन में जप करने का, जैसे आप लोग कहते हैं ना, महाराज बहुत काम, हमारे पास टाइम नहीं, माला कैसे करेंगे, बहुत व्यस्त हमारा जीवन है। उनका भी ऐसा ही व्यस्त, सुबह उठना, ठाकुर जी की सेवा में चले जाना, नहाते ही। और जानते हैं सुबह का तो सिस्टम ऐसा है कि 4 बजे घंटी बज गई तो पता लगा कि कोई अभी चद्दर उठा रहा है। अब वो कैसे आरती में पहुंचेगा? तुरंत चद्दर उठाया, अच्छा घंटी बज गई, मतलब 2 मिनट का टाइम है, बाथरूम में गया, 2 लोटा डाला, तुरंत तिलक मारा, चोटी सिखा, बांधते बांधते पहुंच गया, मंदिर में खड़ा हो गया। 5 मिनट में हम लोग मंदिर पहुंचे हैं। सबका ऐसा ही जीवन है। कभी कभी ऐसा होता है, घंटी बज जाती है तो नींद खुलती है, 4 बज गया तो नींद खुली, और तब तक 10 मिनट में आरती शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुजारी मंदिर में जाते हैं तो पहले घंटी बजा देते हैं 5 मिनट पहले। उनको भी समय नहीं था, समय नहीं रहता है, दिन भर आश्रम के कार्यों में सेवा, लेकिन रात को चोटिया को खूंटी में एक रस्सी लगा करके बांध करके बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस अवस्था में लोग भजन करते हैं। कितना भी जीवन में व्यस्तता हो, देखिए आपके यहां कथा 4-5 साल से हो गया, ये नहीं कहिएगा कि आप कथा नहीं सुना रहे हैं, आप हमको कथा सुनाइए। सारी कथाएं सुने हुए हैं और सुनाएंगे भी आपको, लेकिन हम भजन मार्ग में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अगर 5 साल से आ रहे हैं कथा करने के लिए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक ही चीज आपको सुनाना ठीक नहीं। हमें लगता है जाता है कि हमें आपको वो चीजें सुनाना है कैसे आप भजन मार्ग में आगे बढ़े। तो इसलिए जो भजन करते हैं, जो एक्सक्यूज देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनकी बात हम कहेंगे कि आप जो सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जितना संभव है भजन उतना करिए, जितना संभव है उतना भजन करिए। हाँ, लेकिन 24 घंटे में, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने हम लोगों को एक नियम दिया कि 16 माला आपको जप कंपलसरी है। 16 माला जप कंपलसरी है, 2 घंटे का काम। 2 घंटे आपको 24 घंटे में से मिलाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा माले के लिए, बाकी आप निष्ठा पूर्वक सेवा करें। तो आप अपने घर के कार्यों को, जो आपका कार्य है घर का, उसको निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से, बिना किसी कपटता के, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को आप बहुत ही धर्म पूर्वक उसका पालन करिए। निश्चित उसी कर्म में आपका धर्म छिपा है, और उसी से, उसी मथानी से, उसी कर्म की मथानी से आप देखना आपके समक्ष धर्म प्रकट हो जाएगा, और वही धर्म आपको भगवत प्राप्ति करवा देगा। वही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी कभी हम लोग होते हैं बहुत चिंतित हो जाते हैं, अरे हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे हो ही नहीं रहा है। होगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कोई अगर दूध को जमाता है तो वो रात को उसमें जावर डाल करके, थोड़ा सा दही डाल करके रख देता है, और सुबह उठ करके ही वो उठा करके देखता है कि दही जमी है कि नहीं। रात को 9 बजे जमाएगा, 11 बजे जाकर के जमा कि नहीं, फिर 12 बजे जाकर के जमा कि नहीं, फिर 2 बजे जाकर के जमा कि नहीं, फिर 4 बजे जाकर के जमा कि नहीं। तो क्या आप जमा पाओगे? क्या कभी नहीं जमा पाओगे। दही को जमाना है, जावर डाल करके छोड़ दीजिए। आप अपने हृदय में कृष्ण नाम को भर करके, कृष्ण कथा को छोड़ करके, छोड़ने का मतलब यह है कि आप शांत हो जाइए। जब जब अवसर मिले ढक्कन को खोल करके कथा रूपी अमृत का पान करके बैठ जाइए,
आप लोगों के लिए तो अवसर है, साल में एक बार कितना परिश्रम करके गोविंद सेवा समिति घर घर आप लोगों के जाकर के पंपलेट देती है और सब मेहनत से 1 महीना लगातार लग करके प्रचार करना, कितना परिश्रम करके वो आयोजन करवाते हैं। और उन लड़कों में से कितने लोग यहां बैठे हैं? 2-4 लोग, 2-4 लोग हैं ना। वो खुद नहीं सुनते हैं लेकिन आपको सुनवाते हैं। उनका लाभ है कि नहीं उनको मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आप लोगों का लाभ है, आप लोगों का लाभ है पूरा पूरा। सुनने का अवसर मिल रहा है, सुनिए उसको। और ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण रूपी अमृत वही जावण है जो आपके हृदय में ठाकुर जी को ला करके और जमा देता है, ठाकुर जी को ला करके जमा देता है। और जो अच्छी दही होती है जम जाती है ना, तो कटोरा ऐसे पलट दीजिए, गिरता नहीं है। आप ऐसे घुमा दीजिए तो वो जमा का जमा रहता है। वैसे ही ये जिसके हृदय में जाता रहेगा, एक दिन ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तव कथामृतम ताप्त जीवनम। तपते हुए जीवन को आप कहते हैं कि अगर दही खा लेंगे तो आपको ठंड लग सकती है, गला खराब हो सकता है। कहते हैं ना आप लोग कि दही खाने से गला खराब हो जाता है। क्यों? दही का स्वरूप जो होता है वो शीतलता का होता है। वही दूध था, आप पी लीजिए, दूध का जो स्वभाव होता है वो गर्म होता है। दूध पी लेंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन उसी दूध में जावण डाल करके आप छोड़ दीजिए, दही हो जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाता है, वो शीतल हो जाता है। वही शीतल हो जाता है, उसको खाने से गला पकड़ सकता है। तप्त जीवन, अगर इस तपते हुए जीवन में यदि ये कथा रूपी अमृत का जो ये जावण है यदि आप डाल देंगे तो ये तपता हुआ जीवन शीतल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। मैं सच